कैसे हो भाइयों। वेलकम बैक टू द चैनल राहुल स्पीक क्रिकेट। यार आपने थंबनेल देख लिया होगा, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच चल रहा है। बहुत बोरिंग हो रहा है, इतना बोरिंग हो रहा है ना कि देखने का भी मन नहीं कर रहा है। इतना इतना बोरिंग हो रहा है, इतना बोरिंग हो रहा है। मैं आपको वैसे उसका अभी फिलहाल अपडेट क्या है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का डे 2 खत्म हो गया है। तो मैं आपको उसका बता देता हूँ कि क्या सीनारियो है। फिर बाद में बात करते हैं कि मुरली कार्तिक ने क्या कहा, फिर क्या ईएन बिशप का रिकॉर्ड कैसा था, वेस्ट इंडीज का डाउनफॉल क्यों हुआ, और फिलहाल का कंडीशन क्या है वो भी बता देता हूँ। तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, 162 पे ऑल आउट हो गए। कोई स्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं था, 32 हाई स्कोर था, वो भी जस्टिन ग्रीव जो पाँचवें सात छठवें सातवें नंबर पे आते। बॉलिंग में से सिराज ने 4 विकेट लिए थे, बुमराह ने 3 विकेट, कुलदीप यादव 2 विकेट, 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर। और उसके बदले में इंडिया अभी फिलहाल डे 2 पे 448 फॉर 5 विकेट्स, 3 सेंचुरियन मिल चुके हैं और एक 50 स्कोर है। यशस्वी जायसवाल बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उन्होंने, 36 ऑफ 54। देन के एल राहुल 100 ऑफ 197 आउट हो गए। साई सुदर्शन बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, 7-19 बॉल में। शुभमन गिल 50 100 बॉल में रिवर्स स्वीप मारने गए, फर्स्ट स्लिप में आउट हो गए। देन ध्रुव जुरेल 125 ऑफ 210 बॉल्स, थोड़ा एक्सेलरेट करने लगे तो उसकी वजह से आउट हो गए। रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे, देन 104 ऑफ 176। देन वॉशिंगटन सुंदर 9 ऑफ 13 खेल रहे। वॉशिंगटन सुंदर आके थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहे थे। तो रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन सुंदर फिलहाल खेल रहे, नॉट आउट है, और 286 रन का लीड हुआ है। इतना ही काफ़ी है वेस्ट इंडीज़ के लिए, जिस तरीके से उन्होंने खेला है और जिस तरीके से अभी विकेट बिहेव कर रहा है। थोड़े फुट मार्क से तो वहाँ से बॉल बहुत टर्न हो रहा है, विकेट में हेल्प है, सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, तो विकेट में बहुत ज़्यादा हेल्प है। बट यही है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं है वेस्ट इंडीज़ के पास। विकेट किसने लिया है? जेडन सिल्स 1 विकेट, जोमल वारिकन 1 विकेट जो वाइस कैप्टन है, खैरी पियर 1 विकेट, देन रोस्टन चेस कैप्टन 2 विकेट। रोस्टन चेस तो भी ठीक है, थोड़ा कैप्टन मतलब लगते हैं उन सब टीम में से, बट जो जमल वैरिगन है वो तो बिल्कुल भी वाइस कैप्टन नहीं लगते। तो यार ऐसा हुआ कि मैच चल रहा था, सेकंड सेशन चल रहा था। तो मुरली कार्तिक ने बोल दिया कि भाई मतलब मुरली कार्तिक थे, रवि शास्त्री थे और ईएन बिशप कमेंट्री कर रहे थे। तो मुरली कार्तिक ने बोल दिया कि ईएन बिशप जस्ट फॉरगेट दैट स्किल सेट, द प्लेयर्स अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग, जो भी अनकंट्रोलेबल थिंग्स है, सब सब आप भूल जाओ। बट द कंट्रोलेबल थिंग इज कि आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड के टाइम, अभी मैच चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एटलीस्ट मैच में आप बॉडी लैंग्वेज दिखाओ। जस्ट लुक एट दिस प्लेयर्स, एक बॉल अच्छा बॉल भी पड़ रहा है तो देयर इज नो क्लैपिंग, ना आवाज आ रहा है, ना कोई ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है, ना एक दूसरे को बैक कर रहा है। देयर इज नो बैकिंग टू बॉलर एज वेल, कि मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऐसे डाइव करके एकदम बढ़िया फील्डिंग मार रहा है, no one's appreciating him, no one's clapping for him, no one going to him and just giving him a clap। ये एटीट्यूड ही मतलब ऐसे बिल्कुल भी देखने में मज़ा नहीं आ रहा। और पर्सनली मैं बहुत सहमत हूँ। पर्सनली मैं टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी ट्वेंटी से ज़्यादा मैं टेस्ट क्रिकेट देखता हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता है मुझे। 5-5 दिन बैठ के देखता हूँ, बॉलिंग भी हो बैटिंग भी हो, बहुत मज़ा आता है मुझे। बट पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार देखने का मन ही नहीं कर रहा है। मैंने बहुत बार मतलब देखने का ट्राई किया। मैं सुबह सुबह 9 बजे, ऑस्ट्रेलिया का जो टूर होता है, अपन जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पे 5-5 साढ़े 5 बजे मैच शुरू होता है, तो उठ के देखता था। न्यूजीलैंड वो सुबह सुबह होता था तो वो उठ के देखता था। वेस्ट इंडीज़ का रात रात को होता था, जब हम जाते थे 10:30 बजे से शुरू होता था, और वहाँ पे पूरा जग के देखते थे। बट ये मैच में भले अपने टाइम के हिसाब से, बट बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा मज़ा मुझे ईरानी कप चल रहा है, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस विदर्भ, वहां पे मजा आ रहा है। इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहां पे मजा आ रहा है मुझे, वो देखने में मजा आ रहा है। ईरानी कप का तो बेस्ट एग्जांपल है, मेंस मेंस टू मेंस कंपटीशन हो रहा है, तो भाई वहां पे कितना सारा कंपटीशन हो रहा है। रेस्ट ऑफ इंडिया लैग कर रहा है, मतलब पीछे। अभी उन्होंने 200 रन का लीड दिया है, विदर्भ ने दिया है, फिर भी मतलब स्ट्रैटेजी कर रहे, मतलब अप्रिशिएट कर रहे वहाँ पे, बातें कर रहे, तो एक दूसरे को चीयर अप कर रहे।
तो वो देखने में मजा आ रहा है उल्टा, मतलब एटलीस्ट वो फाइट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम पीछे बट फाइट कर रहे हैं, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है और बिल्कुल भी बोरिंग चल रहा है। और जो 2 टायर सिस्टम आने वाला था ना, एसोसिएशन टीम्स जैसे बनाएंगे, ऊपर 4 रखेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड, और नीचे 4 पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रही है वेस्ट इंडीज वो डिजर्व करते हैं। वो बड़े टीम्स के साथ मत खेलो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने अगर स्टेडियम में देखा होगा, हाईलाइट्स भी देखा होगा, हाईलाइट्स भी छोड़ दो, आपने अगर इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखा होगा कि हाँ जडेजा ने सेंचुरी मारा, उसका क्लिप भी देखा होगा, बुमराह ने विकेट लिया उसका क्लिप भी देखा होगा, स्टेडियम पूरा एम्प्टी है। और इतना बड़ा स्टेडियम एम्प्टी दिख रहा है और उस पे ना कोई चीयर कर रहा है ना कुछ हो रहा है, बहुत ही बोरिंग मैच चल रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो 2 टायर सिस्टम है ना वो इनेबल कर देना चाहिए, ये टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए होना चाहिए। और पर्सनली ऐसे लगता है कि 2 टायर सिस्टम रखो, और जो नीचे वाले 2 टायर सेकेंड ग्रुप में से जो टीम सबसे टॉप में रहेगी पॉइंट्स टेबल में, उनको पुश करो अगले साल के लिए, और फिर 5 का पहला सिस्टम बनाओ, और जो नीचे 3 रहेंगे उनको फिर से खेलने दो। अगर वो उन्होंने अच्छा नहीं किया, अगर वो 5 जो टीम नीचे से ऊपर गई थी वो अगर 5th पोजीशन पे 4th पे नहीं गई, तो वो उस टीम को फिर से नीचे ले लो। तो ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस कर दो। तो आई थिंक ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा आगे जाके। बट ये जो अभी करंट हो रहा है ना सिचुएशन, ये बहुत ही गंदा है और ये टेस्ट क्रिकेट को और नीचे लेके जाएगा। और दूसरी चीज रही कि वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड, इयन बिशप इसी को कंटिन्यू करते वक्त मुरली गाती के साथ बोल रहे थे कि 1947 टू 1988 वेस्ट इंडीज एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था, सिर्फ 3 मैचेस जीता था, बाकी सब ड्रॉ थे और किसी को जीतने भी नहीं दे रहे थे। और उनका रिकॉर्ड भी था कि बिफोर 2000 वो ऑलमोस्ट उनका 80% रिकॉर्ड था, और आफ्टर 2000 ऑलमोस्ट वो 30-40% पे आ गया। और फिर जैसे इयन बिशप ने बोला कि 1948 टू 88 98 ऑलमोस्ट सारे मैचेस ड्रॉ, या वेस्ट इंडीज ने 3 मैचेस जीते थे, इंडिया एक भी नहीं जीता था। और उसके बाद अभी तक इंडिया और वेस्ट इंडीज में से 10 टेस्ट मैचेस हारा है वेस्ट इंडीज इंडिया से। तो ये एक मतलब डाउनग्रेड दिख रहा है। और अभी सीपीएल हुआ उनका, तो उससे उन्होंने दूसरी टीम बनाई T20 के लिए, नेपाल के साथ खेलने के लिए, जो एक एसोसिएशन टीम है, वो प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं है नेपाल। तो उनके साथ तो एटलीस्ट जीतना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल उनकी मेन टीम यहाँ पे, तो उसमें से जो सीपीएल के जो राइजिंग स्टार थे उनको या वहां पे खेलने मिला T20 में, तो वहां पे भी वो सीरीज हार गए 2-1 से। और वो टीम इतनी फालतू नहीं थी, बहुत अच्छे प्लेयर थे उसमें, रोमन पॉवेल थे, अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे उस टीम में, फिर भी वो वहां पे भी जीत नहीं सके। तो ये डाउनग्रेड हो रहा है और इसको सुधारने के लिए कुछ इम्प्लीकेशंस करना पड़ेगा। और जो पुअर खेलने वाली क्रिकेट है उनको पेनल्टी डिजर्व होनी चाहिए कि आप एक अपग्रेड नीचे आ जाओ, जैसे फुटबॉल में हो रहा था कि अलग अलग से लीग खेलने पड़ रहा है उनको, और क्वालिफाई भी होना है तो फिर क्वालिफायर्स खेलने पड़ते हैं वर्ल्ड कप वगैरह के लिए। तो वैसा यहाँ पे होना चाहिए, और ये आगे जाके टेस्ट के लिए क्रिकेट के लिए ही हेल्प करेगा। क्योंकि फिलहाल जो मैच चल रहा है ना वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये हॉट राइट्स के लिए लॉस होगा, जो हॉटस्टार हो गया, स्टार स्पोर्ट हो गए, उनके लिए भी ये बहुत लॉसेस फेस करेगा, और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी नहीं आएगा, फिर ये आगे जाके बहुत सारे इश्यूज लाएगा। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, और फिलहाल ऐसा मेरा टेक है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताना। अगर आपने फॉलो किया है 2 दिन का टेस्ट मैच तो कमेंट डाउन करना कि आपको भी सेम लग रहा है या आपके थॉट्स क्या है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू, एंड अगले वीडियो तक अंटिल देन थैंक यू एंड सी यू।